प्रधानमंत्री ने आज अपनी 74वीं मन की बात की और उसके पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि उम्मीद है कि वो नौकरियों की बात करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा है, खास करके कोविड के बाद हम सब ने देखा कि कितनी नौकरियां गई हैं। हमने एक स्टोरी भी एनडीटीवी में की थी जिसमें उसको आपने रीट्वीट भी किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में चपरासी के 62 पदों के लिए 3000 पीएचडी धारकों, ग्रेजुएट और 28,000 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट ने आवेदन किया। तो ये है सच्चाई बेरोजगारी की इस समय पे। आज जब मन की बात भी हुई तो आपको कुछ मायूसी हुई कि कहीं कोई बेरोजगारी की बात नहीं? मुझे सबसे बड़ी चिंताजनक बात उन नौजवानों के लिए लगी, उनके माँ बाप के लिए लगी। आत्मनिर्भर भारत कितना सुंदर लगता है सुनने में, पर क्या यह आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक एक और एक जुमला बन के तो नहीं रह जाएगा। इसकी चिंता एक आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा मुझे लगती है, क्योंकि वो माँ बाप जो बरसों तक अपनी सारी कमाई उन बच्चों पर डालते हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके, आज उनके बच्चे ग्रेजुएट से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन करके सारी ये अलग अलग तरह की जो भी है डिग्रीज हासिल करके खड़े हुए हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भी तो सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें कुछ तो मदद का हाथ आगे किया जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि एक दिन में चित्र बदलेगा ऐसा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट बार बार एक से ज्यादा एक बहुमत से जब आप ही को चुनाया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। और आपने सही कहा, ये तो ट्वीट आज मैंने भी सुबह किया था कि कहीं ना कहीं अगर जॉब की बात और किसानों की बात इन सारे मुद्दों पर नहीं आती है तो ये किस तरह की मन की बात बनकर रह जाती है। ये सवालों के जवाब मैं और देश की जनता जानना चाहती है। और मेरी सबसे बड़ी चिंता उन बेरोजगार नौजवानों के लिए है जिनके मन में कितना डिप्रेशन आज हो रहा होगा और उनको माँ बाप उनको क्या जवाब देते होंगे कि आगे जाके उनको क्या करना चाहिए, उनकी कहाँ पर गलती हुई है। मैं चाहती हूँ कि देश के लोग और नौजवान ज्यादातर जो है वो समझे हमारे देश की राजनीति को, देश के बदलते हुए चित्र को, और उसमें अपना ध्यान रखे, ना कि ये कि उससे आंखें फिराए और फिर जो मुद्दों पर हमारे ध्यान बार बार लेके जाए जाते हैं। जैसे मैं आज ये भी पूछना चाह रही थी कि ये सारी जगहें जहां पर होने वाले हैं चुनाव, क्या इन जगहों पे ये सारे स्वास्थ्य, बेरोजगारी है, आपके ये सारे जो पेट्रोल डीजल के दाम है, बढ़ती हुई महंगाई, क्या ये सारे मुद्दे नहीं हैं? सिर्फ एक जगहों पे मैंने देखा कि देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा गया है। ये देव बनाम वो देवी, कहीं पे ये बनाम वो, मतलब क्या हम एक देश के तौर पे सिर्फ ये बनकर रह जाने वाले हैं? और सबसे पहले जो मैं हाथ जोड़ के बार बार मीडिया से पूछना चाहती हूँ, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ वही नेताओं के पीछे दौड़ना और उनके भाषण दिन भर दिखाना कि वो बार बार जो वही चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं, जो उनको बेचने की कोशिश करते हैं, ये सारे सपने, तो वही बस लोगों तक पहुंचाते रहेंगे वो लोग। तो इसीलिए आपका सबका एक बार और शुक्रिया कि बहुत कम ऐसे चैनल्स है और ऐसे एंकर्स है जो ये मुद्दे बार बार उठा रहे हैं और लोगों के सामने एक्चुअली जाकर उनको पेश किए जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया था इस बेरोजगारी की हालत पे, बहुत ही पुराना गाना, जिस तुमसे कुछ और जो मांगू तो गुनहगार हूं मैं, एक छोटी जी सी नौकरी का जी तलबगार हूं मैं। जी। क्योंकि मुझे लगता है ये जो लेबलिंग शुरू हुई है, पहले तो अपने देश के लिए प्रेम, ये देश में उस वक्त की सरकार, फिर वो जो भी कोई हो, उसके लिए प्रेम कैसे हो सकता है? ये दो अपने आप में इंडिपेंडेंटली अलग चीजें हैं, उनके अपने अपने अस्तित्व है। तो अगर आप और मैं किसी भी पक्ष या विचारधारा के खिलाफ या नहीं हूं, मैं सिर्फ देश की जनता के साथ हूं और उनके उनके लिए बोल रही हूँ। तो खिलाफ की बात बाजू में रखते हैं, वो नेगेटिविटी की बातें बाजू में रखते हैं और किसके साथ खड़े हैं उनकी बातें करते हैं। क्यों हमेशा जो लोग सवाल उठाते हैं उनके सर पर लेबल लगाए जाते हैं, कोई देशद्रोही है, कोई खालिस्तानी है, कोई ये सारे, ये मतलब सवाल, ये क्या लेबल हो सकते हैं?